हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवशाला। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज़ द इम्यूनोलॉजी विच इज़ बेस्ड ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑफ लास्ट ईयर, दैट इज़ द सेमेस्टर 5। पर्टिकुलरली ये जो सीरीज़ है विच इज़ बेस्ड ऑन बेसिक इम्यूनोलॉजी, और आज का लेक्चर जो है इट इज़ बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज लेक्चर, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी। ओके, सो हम देखते हैं कि रोज़ की भागदौड़ में हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, कहीं पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, और वहाँ पर घूमने चले जाने के बाद भी ऐसे बहुत सारे पैथोजेंस है। पैथोजन का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर कोई डिसीज कॉज कर सकता है। वो क्या करते हैं, कुछ भी डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैथोजेंस का अटैक हमारे बॉडी पर हो सकता है, हमको इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिर भी हमारी बॉडी क्या करती है, हम हर बार बीमार नहीं पड़ते, या फिर हम बीमार भी पड़े तो तब भी बहुत कुछ दिनों के बाद हम ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ इम्यून सिस्टम। ओके, उसी इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, एंड दैट इम्यूनिटी हमको क्या करती है, बचाती है इन पैथोजन के अटैक से या इन इन्फेक्शन से अटैक से। ओके, सो इम्यून सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स और cells and proteins that defends the body against infection while protecting the body's own cells. इम्यून सिस्टम बॉडी की एक ऐसी सिस्टम है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे कि थाइमस हुआ या फिर स्प्लीन हुई, बहुत सारे प्राइमरी ऑर्गन्स है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, बहुत सारे सेल्स है ब्लड के, दैट इज़ द WBCs, जिनको हम लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, या न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, बहुत सारे प्रोटीन्स है जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। एंड जो भी हमारे सेल्स है, बॉडी के ओन सेल्स है, सेल्फ सेल्स है, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कभी भी धोखा नहीं पहुंचाते। दैट सिस्टम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज अ इम्यून सिस्टम। ओके, सो बहुत सारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड प्रोटीन्स इस सिस्टम में आते हैं, वो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है, ये जो ह्यूमन सिस्टम है ये सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्टिंग्विश कर सकती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब क्या है? सेल्फ मतलब खुद के बॉडी के सेल्स, इसका मतलब इस सिस्टम में आने वाले जो भी सेल्स है, प्रोटीन्स है, वो हमारे सेल्फ सेल को कभी भी कोई भी अटैक नहीं करेंगे। उनको सेल्फ कौन है, हमारा कौन है, और पराया कौन है, अपना कौन है और पराया कौन है, ये बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करना आता है। ओके, सो immunity is the ability of a body to protect itself against foreign particles or infectious agents। मतलब हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, या फिर हमें किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का, किसी फंगस के और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके टॉक्सिन्स होते हैं, उनका अगर हमें क्या हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ या फिर उन्होंने अटैक किया, वो हमारे बॉडी के अंदर गए, उन्होंने कुछ प्रोड्यूस किया, वो टॉक्सिन्स निकला, तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या करती है, हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करती है। ये जो बॉडी की एबिलिटी है, दैट एबिलिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज अ इम्यूनिटी। ओके, और इम्यूनोलॉजी ऐसी ब्रांच है साइंस की जो क्या करती है, इम्यूनिटी को स्टडी करती है। इम्यूनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। ओके, सो फर्स्ट टाइम ये जो एडवर्ड जेन्नर थे, इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, बिकॉज आप सभी को पता होगा इन्होंने स्मॉल पॉक्स जो होते हैं, स्मॉल पॉक्स इज अ डिसीज कॉज बाय वायरस। ओके, स्मॉल पॉक्स ये जो डिसीज है इट इज कॉज बाय वायरस, उसके ऊपर उन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन प्रोड्यूस किया था, इसीलिए एडवर्ड जेन्नर इज ऑनर्ड एज अ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब ये जो बॉडी के अंदर जो ये इम्यून सिस्टम है जो हमको हमारा प्रोटेक्शन करती है, इट इज एक्ट लाइक अ डिफेंस सिस्टम। उसको डिफेंस सिस्टम भी बोली जाती है बॉडी की, क्योंकि जैसे पुलिस वगैरह होते हैं वैसे हमारे बॉडी के अंदर वो डिफेंड करते हैं, दे आर एक्ट लाइक अवर सोल्जर्स। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, फर्स्ट वन इज अ इननेट एंड सेकेंड वन इज अ
फर्स्ट वन इज अ इन्नेट एंड सेकेंड वन इज अ एडेप्टिव. अब इन्नेट क्या है हम देखते हैं. इन्नेट का मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर प्राइमरी मतलब प्रिमिटिव टाइप की है, मतलब पहले से ही है. जब भी हमारी बर्थ हुई है, एट प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ, दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज अ इन्नेट इम्यूनिटी. और ये इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है. अब नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे बॉडी के अंदर अभी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, कोई भी बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम का एक बैक्टीरिया, उसका इन्फेक्शन हुआ, वाई नाम का वायरस का इन्फेक्शन हुआ, सी नाम का और कोई फंगस का इन्फेक्शन हुआ, तो सभी के ऊपर ये ऐसे ही एक्ट करेगी. दैट्स वाई इट इज अ नॉन स्पेसिफिक. ओके. और जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के तुरंत 1-2 घंटे में या फिर कुछ ही मिनट्स में ये क्या करती है, एक्शन दिखाना स्टार्ट करती है. दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज अ इन्नेट इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट एट और विच इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ. दैट्स वाई इट इज अ इन्नेट. ओके. इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब जब भी एक्सपोजर हुआ किसी भी पैथोजन को, हमारा कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर गया, तो जो भी रिस्पॉन्स पहले आता है, इम्यून रिस्पॉन्स पहले ट्रिगर होता है या इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम दिखता है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ओके. इट एक्ट फास्ट अगेंस्ट द पैथोजन. बहुत फास्ट होती है, विद इन कुछ मिनट्स में या कुछ आवर्स में जो दिखती है, इट इज अ इन्नेट इम्यूनिटी. और ये जो है वो प्रिमिटिव टाइप की. और अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या दिखता है हमें. तो बॉडी जब भी रिस्पॉन्स करने लगती है, कोई भी बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया, तो हमें कैसे पहचान आती है, तो हमें फीवर आता है. इसका मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है. या फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. इन्फ्लामेटरी मतलब आपको पता होगा, अगर कोई भी इंसेक्ट हो या मॉस्किटो हो या फिर और कुछ, जब भी हमारे स्किन को बाइट करते हैं, तो मस्किटो ने बाइट किया तो उसके बाद क्या आता है, देखो स्वेलिंग आता है, रेडनेस होता है और वहां पर ईचिंग होती है. ओके. दैट ईचिंग, रेडनेस, ये जो सिम्टम्स है ना, दिस सिम्टम्स आर कॉल्ड एज अ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस. या फिर फैगोसाइटिक एक्शन होती है. फैगोसाइटिक एक्शन आगे देखेंगे. फिर भी कोई जो भी फैगोसाइटिक सेल्स है बॉडी के अंदर, जैसे कि मैक्रोफेजेस है, नेचुरल किलर सेल्स है, वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया या फिर वो वायरस है या फिर वो जो भी उसके प्रोडक्ट्स है, उसके टॉक्सिन्स है, उनको एंगल्प करती है और खा जाती है. उसको बोलेंगे फैगोसाइटिक एक्शन. तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, वो हमारे बॉडी में बर्थ से ही प्रोड्यूस रहती है. और दूसरी बात क्या है, वो इट इज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. और वो नॉन स्पेसिफिक होती है. स्पेसिफिसिटी नहीं दिखती उसमें. जो भी आएगा ना, पहला बैक्टीरिया आया, वायरस आया, कोई भी आए, बॉडी के अंदर जो पहली वाली इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स दिखाती है, वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी. ओके. उसके बाद दूसरी इम्यूनिटी है, दैट इज द एडेप्टिव, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्वायर्ड. बॉडी ने जो एक्वायर्ड की है और अडेप्ट किया उसको, उसी को हम बोलते हैं एडेप्टिव, एक्वायर्ड और स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब अगर आपको समझ में आएगा, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स नाम का बैक्टीरिया पहले आया, ओके, एक्स नाम का बैक्टीरिया आया, तो बॉडी क्या करेगी, पहले तो इन्नेट इम्यूनिटी अपना काम चला लेगी. तो इन्नेट इम्यूनिटी से अगर कुछ नहीं हुआ, वो कुछ कर नहीं सकी, तो उसके बाद 4 to 5 days और 5 to 6 days आफ्टर जो इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के अंदर दिखता है, वो होता है एडेप्टिव और स्पेसिफिक. तो एक्स नाम के बैक्टीरिया के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी रिस्पॉन्स देगी. ओके. उसके बाद वाई नाम का वायरस ने भी हमको इन्फेक्ट किया, तो जो सेम रिस्पॉन्स एक्स नाम के लिए दिया था बॉडी ने, वो सेम रिस्पॉन्स बॉडी कभी भी वाई नाम के वायरस के लिए नहीं देती है. दैट इज इट मीन्स स्पेसिफिक. ओके. ये वायरस है वाई नाम का और ये एक्स नाम का कौन है, बैक्टीरिया. ये दोनों के अंदर, दोनों के लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो अलग अलग होगा. इसका मतलब दिस इज द एडेप्टिव. उसने क्या किया, बॉडी ने क्या किया, एडेप्ट किया. एक्स नाम का बैक्टीरिया था ना, वो अलग है, उसके लिए कुछ अलग चलेगा. वाई नाम का वायरस है ना, उसके लिए कुछ अलग चलेगा. इसका मतलब ये एक्वायर्ड की गई स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है. इट इज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. ओके. इट इज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड इट डेवलप आफ्टर द एक्सपोजर टू पैथोजन. मतलब कोई भी पैथोजन पहले अटैक करता है तो बॉडी में पहले इन्नेट इम्यूनिटी चलती है, उसके बाद
वो जो हमारी बॉडी है वो सीखती है, हाँ ये ना ये ऐसा आया है, ये पैथोजन, ये बैक्टीरिया है, या ऐसा ऐसा है, या हमारे बॉडी में ऐसा ऐसा कुछ कर सकता है। जैसे हमारे हमारे बाउंड्री होती है हमारी कंट्री की, वहाँ पर जैसे सोल्जर रहते हैं ना, और वो सीख लेते हैं, अरे हाँ जो भी कोई शत्रु है वो ऐसा ऐसा एक्ट करता है, तो हमारी बॉडी भी क्या करती है, उसको समझ आता है ये पैथोजन ना बहुत ही खतरी है, बहुत ही डेंजरस है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बुलेट्स क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे कुछ तो क्या करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा बनाने पड़ेगा, ऐसा बॉम्ब बनाना पड़ेगा जो उसके ऊपर हम डालते हैं तो क्या हो जाएगा, बम हो जाएगा। तो इसी प्रकार का जो जो डेवलपमेंट है वो आफ्टर एक्सपोजर आती है पैथोजन की, मतलब पैथोजन आया उसके बाद तुरंत ही नहीं आता है वो रिस्पॉन्स, बहुत सारे दिन लगते हैं, 5 to 6 days लगते हैं। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है दैट रिस्पॉन्स इज कॉल्ड और दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज अ एडेप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज अ स्लोली एक्ट अगेंस्ट द पैथोजन, बिकॉज इनेट इम्यूनिटी तो फास्ट होती है, झट से आती है, मिनट्स में आती है, पर ये क्या लगाती है, डेज लगाती है। ओके, एंड इट इज अ नॉट प्रिमिटिव टाइप, मतलब ये प्रिमिटिव नहीं है, पहले से ही नहीं आती है, जब भी हमारी बर्थ हुई है उसी टाइम से नहीं आती है, बहुत सारे दिनों के बाद जब हम जैसे जैसे एक्सपोजर करते हैं, जैसे जैसे हम बाहर खाना खाने लगेंगे, हम बाहर घूमने चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारे पैथोजेंस को डेली एक्सपोजर करते हैं। उस डेली एक्सपोजर के एक्सपीरियंस पर बेस हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती रहती है। ओके, तो इसके जो एग्जांपल्स है, हमारी बॉडी किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन का मतलब वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, वो कुछ भी टाइप का फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी टाइप का फंगस हो सकता है, उसके प्रोटीन्स, उसके टॉक्सिन्स, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। सिर्फ एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करती, और भी क्या प्रोड्यूस करती है, ऐसे बुलेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम बोलते हैं मेमोरी सेल्स। ओके, बॉडी क्या करेगी, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करके रखेंगी। मेमोरी सेल्स का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कोई आया, फॉरेन पार्टिकल आया, ओके, फॉरेन पार्टिकल आया, अरे हाँ ये तो एनिमी है हमारे बॉडी का, उसका कुछ तो करना पड़ेगा, बॉडी पहले क्या करेंगी, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करेंगी, और उसी के साथ मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस की जाते हैं। मेमोरी सेल्स मतलब उसका फोटो खींचा जाता है, इसका फोटो बाद में क्या आएगा, बहुत अच्छे से हम देखेंगे, अरे ये बाद में आया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर पोलियो का वायरस है, ओके, पोलियो का वायरस उसने पहले अटैक किया बॉडी पर, तो पहले अटैक किया तो एक्सपोजर में पहले तो लेट रिस्पॉन्स रहा होगा, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी पहले एक्ट करेगी, उसके बाद एडेप्टिव आएगी। बॉडी को पहले सीखना पड़ेगा ना, अरे ये पोलियो का वायरस है, इसको तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे, तो 5-6 दिन तो लगेंगे। उसके बाद बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए, मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस किए। ओके, एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स ये दोनों प्रोड्यूस किए, तो पहले हम ठीक हो गए। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, यहाँ पर आप पोलियो की जगह कोई भी और भी कुछ भी ले सकते हैं। पहले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए, उसके बाद क्या किया, मेमोरी सेल्स भी, मतलब उसका फोटो खींच के रखा, हाँ अगर बाद में आएगा तो हमको पहचानना पड़ेगा, इसके लिए उसका क्या किया, उसकी एक मेमोरी बना कर रखी, उसका स्नैप लिया। अब क्या होगा आगे, जब भी कभी फिर से एक्सपोजर होगा, 2 साल बाद फिर एक्सपोजर हुआ या फिर 3 साल बाद हुआ, कभी भी, तो बॉडी अब क्या होगा, अब ये रिस्पॉन्स लेट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के पास क्या है, हमारे बॉडी के अंदर उसका स्नैप है ना, उसका फोटो है, तो जो मेमोरी सेल्स अब क्या करेंगे, अब डायरेक्टली अटैक करेंगे, अरे अब आ जा तुम, हम देखेंगे तुझे क्या होता है तेरा। तो मेमोरी सेल्स अब क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे और उसको क्या करेंगे, छू मंतर कर देंगे। तो इसी प्रकार बॉडी के अंदर ये इन्नेट और अडेप्टिव रिस्पॉन्स बोथ आर क्या कैसे एक्ट होते हैं, कंपैरेटिवली, मतलब दोनों ही एक जगह पर आकर ऐसे एक्ट होते हैं, इंटीग्रेटली एक्ट होते हैं। हम जैसे कहते हैं कि इन्नेट पहले एक्ट करता है, अडेप्टिव ऐसा होता है, पर बॉडी का अल्टीमेट एम क्या है, उसको जो फॉरेन पार्टिकल आया है, जो भी पैथोजन है, उसको क्या करना है, बॉडी के बाहर निकालना है, उसको किल करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, यही अल्टीमेट बॉडी का एम रहता है। इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। और एक कहने का रह गया, ये जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, उसके अंदर जो सेल्स एक्ट करते हैं वो होते हैं बी सेल्स और
टी सेल्स। आगे हम देखेंगे डिटेल में एडेप्टिव क्या है और इननेट क्या है। ओके, आज ये ओवरव्यू था कि बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है और जो दैट स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, ये आखिर है क्या। ओके, सो अगर ये फर्स्ट लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।